How to control stress and anxiety. Hello everyone, I am Hardik LTS. I am counseling psychologist and आज मैं आपकी हेल्प करूंगा इस स्ट्रेस एंजाइटी को कैसे हम इमीडिएटली रिड्यूस कर सकते हैं। पहले समझते हैं, ये हमेशा दो लेवल पे चीज होती हैं। पहला होता है माइंड लेवल पे, दूसरा होता है बॉडी लेवल पे। तो आज हम स्ट्रेस एंजाइटी की जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे बॉडी लेवल पे इसको कैसे रिड्यूस करता है। मतलब जो कई बार आपको स्ट्रेस में बॉडी पेन होता है, एंजाइटी में फिजिकल स्टिफनेस होती है, मसल स्टिफनेस, पेन होता है, चेस्ट में खिंचाव आता है, ये सब ओवरऑल बॉडी में जो भी आपको अलग तरह की सेंसेशन है, पेन है, उन सबको आज हम एक तरीके से रिड्यूस करना सीखेंगे। पहली चीज समझते हैं कि ये होता ही क्यों है स्ट्रेसफुल और एंजाइटी वाली बॉडी सेंसेशंस और सिम्टम्स। इसका एक सिंपल रीजन है। देखो, जब भी हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं उसमें हमारे कुछ थॉट प्रोसेस रन होते हैं बेस्ड ऑन पास्ट इंटरप्रिटेशंस, रेफरेंसेस, जिस तरह से हमने चीजों को डील करा होता है, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। तो हमारे ब्रेन को क्या कमांड जाती है कि सामने ना कोई डेंजर है, फिजिकल डेंजर, एंड फिजिकल डेंजर में ब्रेन का सीधा मोटिव होता है आपके F3 मोड को एक्टिवेट कर देना, यानी कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। इसका मतलब बेसिक सिंपल ये है कि ब्रेन एक ऐसे मोड में जा रहा है जिसमें उसको आपको ना बचाना है उस डेंजर सिचुएशन से। तो ब्रेन करता क्या है, आपकी पूरी बॉडी को एक सिग्नल देता है कि अलग तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो कभी कभार हमारे बॉडी में डाइजेशन रुक जाता है, पेट में खिंचाव हो जाता है, चेस्ट में पेन होता है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, बैक में कुछ अलग तरह की सेंसेशन होती है। ये अलग अलग तरह के सीधा ब्रेन की कमांड होती है, क्योंकि ब्रेन उस टाइम उस बाहर की सिचुएशन को डील करना चाह रहा है। तो पूरी बॉडी को अलग तरह से प्रिपेयर कर रहा है कि उस सिचुएशन को डील कर सके। यानी कि अगर हमारी मसल स्टिफ होगी तो हम उस सिचुएशन से लड़ पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए वो एक फिजिकल डेंजर है। फिजिकल डेंजर मतलब कि सामने जैसे कोई सही में सामने कोई लड़ने आ गया हो फॉर एग्जांपल, तो कैसे होता है, तो मसल टाइट होती है ना, कि ऐसा कुछ करेंगे तो मसल हैज टू बी टाइट, राइट। बिल्कुल ऐसे ही गलत जगह पर जब ये हमारी बॉडी एक्टिवेट कर देती है अलग अलग सिम्टम्स ब्रेन की कमांड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बेसिक F3 मोड, जिसमें हमें स्ट्रेस एंजाइटी फील होता है। क्लियर। इसका एक तरीका आज हम समझते हैं कि हम बॉडी को वापस सिग्नल देंगे कि आपने जो एक्टिवेट करा है ना वो गलत एक्टिवेट कर रहे हो, ऐसा कुछ सामने फिजिकल डेंजर है नहीं। क्लियर। तो पहले बॉडी लेवल पे उसको शांत करेंगे ताकि माइंड लेवल पे हम स्टेबल होके, अवेयर होके उस पर एक्ट कर सके। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट। बॉडी लेवल पे क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये करता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मतलब बॉडी की आपकी जितनी भी मसल्स हैं उनको ना ये रिलैक्स करता है, क्योंकि बॉडी हो चुकी है टाइट। अब टाइट मतलब अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, कुछ पेन, कुछ स्टिफनेस, कुछ अलग सी सेंसेशन मूव कर रही है बॉडी के अंदर, नेक में खिंचाव लग रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज में एक अवेयरनेस लेंगे पहले कि इसमें ना हम अलग अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट करेंगे, यानी कि आर्म्स, शोल्डर्स, नेक, जॉ, स्टमक, लेग्स। इनको हम एक्टिवली तो टाइट करेंगे, यानी कि खिंचाव मारेंगे एकदम, जैसे मैंने हाथ टाइट कर लिए, और फिर इनको रिलीज करेंगे। वो बिल्कुल कमांड फॉलो करना, जैसे मैं आपको उसमें भी कराऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। इसका मोटिव क्या होता है, जब भी हम ये करते हैं ना, यानी कि हम मसल्स को कॉन्शियसली टाइट कर रहे हैं, और टाइट मतलब बिल्कुल एकदम खींच के, राइट। तो मसल जो पहले ऑटोमेटिकली टाइट थी किसी स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से, और आपने उसको और टाइट कर दिया, तो ब्रेन के ना एकदम सिग्नल जाता है अंदर कि यार ये तो ना मेरी समझ से कुछ और है, क्योंकि मैं तो टाइट कर रहा है इस लेवल पे, ये और खींच रहे हैं कॉन्शियसली। इसका मतलब क्या है, कुछ डिफरेंट फंडा है। और फिर उसको हमने रिलीज करा, रिलीज भी बिल्कुल एकदम बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दिया, एकदम ढीला, तो बॉडी एकदम रिलैक्सेशन फेज में जाती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन को लगता है यार रिलैक्सेशन ही बहुत डिफरेंट हो रहा है, मतलब कुछ ना गेम अलग है, ये गेम सेम नहीं है, दैट मीन्स समथिंग इज डिफरेंट। और ये हम हर मसल ग्रुप्स पे करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी इमीडिएटली एक रिलैक्सेशन फेज में आ जाती है, क्योंकि हम यहां से कॉन्शियस कंट्रोल ले रहे हैं, जो बॉडी ऑटोमेटिक हमें गलत ट्रिगर दे रही है। क्लियर है। इसमें दो तरह के फेज होते हैं। पहला होता है एक्टिव टेंसिंग। टेंसिंग मतलब मसल को टाइट करना, जिसमें हम कॉन्शियसली टाइट करते हैं और रिलीज करते हैं। दूसरा होता है पैसिव टेंसिंग, जिसमें जो एग्जिस्टिंग हमारी बॉडी में पेन होता है, सेंसेशन होती है, स्टिफनेस होती है, यानी कि जो खिंचाव, टाइटनेस,
उसको हम सिर्फ नोटिस करते हैं, यानी कि अवेयर होते हैं, और उसको फिर आराम से रिलीज करते हैं रिलैक्सेशन के थ्रू, राइट। नोटिसिंग, उसको देखा, अंदर महसूस करा, और करते करते उसको रिलीज कर दिया। दूसरा जो पैसिव वाला पार्ट है, वो सिर्फ उनको रिकमेंडेड है जब आपके बॉडी में कोई इंजरी है या कुछ टाइट करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल लेवल पे, ओनली फॉर दोज पीपल, वरना मेजरली एक्टिव हमारा टेंसिंग ही रिकमेंड होता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक लिख लेना, टेबल ला लेना कि बिफोर एक्सरसाइज आपको बॉडी में कहां कहां फील हो रहा है और आउट ऑफ 10 कितना कितना लेवल फील हो रहा है। एक मतलब सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन कि मुझे चेस्ट में खिंचा हो रहा है, मुझे मसल्स में है, मुझे हाथ में लग रहा है, मुझे पैरों में लग रहा है, मुझे नेक में लग रहा है, जॉ में, कहीं भी, ठीक है। बिफोर एक्सरसाइज ये मुझे फील हो रहा है, 10 में से इनका ये नंबर है। जो भी आपको डिस्कंफर्ट उस टाइम महसूस हो रहा है, 10 आउट ऑफ 10 वो डिस्कंफर्ट का आपको नंबर देना है, ठीक है। आफ्टर एक्सरसाइज उसमें हम नया नंबर देंगे कि आउट ऑफ 10 उन्हीं चीजों में मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है। इससे हम ये देख पाएंगे कि कितना हम बेटर कर पा रहे हैं। ये टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो रिलैक्सेशन फेज होगा वो हमेशा लंबा होगा, ठीक है, और उसमें हम रिलैक्सेशन करने के बाद कुछ वर्ड्स भी बोलेंगे, दैट ओके जस्ट रिलैक्स। ये थोड़ा सा कंडीशन आपको मैं समझा रहा हूं कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो एकदम आपके लिए नई ना हो, आपको पता हो कि एक्सरसाइज किस तरह से होने वाली है, कैसे होने वाली है। क्लियर है? मेरी कमांड को बिल्कुल एज इट इज फॉलो करना, इस एक्सरसाइज में बिलीफ रखना है कि ये जो मैं सीख रहा हूं ये मुझ पे काम करेगी और मेरे स्ट्रेस एंजाइटी को जो मुझे बॉडी में फील हो रहा है उसको एकदम ये रिलैक्सेशन के थ्रू जाएगी। और रिलैक्सेशन बहुत ही डिफरेंट है, इट इज नॉट लाइक डीप ब्रीदिंग की तरह, ये एक मसल फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन है। क्लियर है? इसको स्टार्ट करना है आपको जो आपकी लेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एकदम हाई स्ट्रेस से मत स्टार्ट करना जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे इसमें ज्यादा स्ट्रेस होता है या मुझे इसमें एंग्जाइटी तो फील होती है, बट ऐसा नहीं कि बहुत हाई टॉप नॉच होती है, बिल्कुल मतलब मीडियम लेवल की एंग्जाइटी फील होती है, उसमें इसको ट्राई करना है। और फिर जैसे उसमें रिजल्ट आता रहे धीरे धीरे इसको फिर बढ़ाना है मोर स्ट्रेसफुल या मोर एंग्जाइटी सिचुएशन जिसमें आपकी बॉडी आपको ज्यादा टेंस वो सब फील कराती है। ये चीज क्लियर है? और इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या है वो भी स्पेशली लिख लो, ध्यान से समझ लो कि हमारा मोटिव क्या है, कि हम पहले धीरे धीरे सारी मसल्स को टारगेट करेंगे, टेंस करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। यानी कि 8 से 10 मसल ग्रुप हैं। जब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस, मैं उसमें बताऊंगा कि पहले हम अपर आर्म्स की कर रहे हैं, लोअर आर्म्स की, शोल्डर, चेस्ट, लेग्स, एवरीथिंग, स्टमक। डेली करते करते होगा आपको ये ना पूरी एक्सरसाइज याद हो जाएगी, और याद होने के बाद हमारा मोटिव क्या है, उस मसल ग्रुप को थोड़ा सा कम कर देना है। यानी कि अगर 10 मसल्स हैं तो हमें उसको अब 6-7 मसल्स पे ले आना है और 2-3 मसल को कंबाइन करके एक साथ स्ट्रेच करना है। फॉर एग्जांपल मेरी शोल्डर भी थी और हाथ भी थी, तो मैंने दोनों को टाइट कर दिया एंड रिलैक्स। क्लियर? एक गाइड प्रोसेस है, आप समझ जाओगे मैं क्या बातें कर रहा हूं। क्लियर है? फिर धीरे धीरे करके हमें एक ऐसा फेज में आना है कि मैं एक बारी में पूरी बॉडी को टाइट करूं, ऑल मसल्स एट स्ट्रेच एंड एकदम रिलैक्स, राइट? स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले उसको फॉलो करना है, फिर खुद जब आपको पूरी याद हो जाए प्रैक्टिस, मतलब आप डेली कर रहे हो, 2-3 हफ्ते हो गए, आपको लग रहा है कि मुझे पूरी याद है, तब कुछ मसल्स को कंबाइन कर देना, ठीक है। फिर उसको फॉलो करना है, नहीं 2-2 मसल्स को आपने एक साथ कर दिया कंबाइन, फिर धीरे धीरे 3-3 मसल्स को, ऐसे करते करते आपको एक ऐसे फेज पे आना है कि जब भी आप स्ट्रेसफुल या एंग्जाइटी सिचुएशन में हो, इमीडिएटली आपने पूरी बॉडी को टाइट करा और एकदम रिलैक्स कर दिया। ये जब आपकी बॉडी ट्यून हो जाएगी तो आपकी बॉडी अंडरस्टैंड करेगी कि यस दे वांट कंप्लीट रिलैक्सेशन, नॉट इन F3 मोड, ठीक है। इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली फॉलो करना है, पूरा फोकस मेरी बात पे रखना है, जैसा मैं बोलूंगा फॉलो करने के लिए। एक्सरसाइज करते करते बीच में अगर कोई थॉट्स आ जाए, इट्स ओके, उन थॉट्स को छोड़ देना, अगेन फोकस ऑन माय साउंड एंड बिल्कुल जस्ट फॉलो करते रहना, ठीक है। इट्स ओके कि पहली बारी में हम 10 to 15% अगर इंक्रीमेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड इंप्रूवमेंट। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे डे लेवल पे इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे और आप देखोगे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एंग्जाइटी सिचुएशन आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है कि इस ऑडियो के बिना हम अपनी बॉडी को टाइट कर पाएं और एकदम रिलीज कर पाएं। इसमें टाइम लगेगा, आराम से करना फॉलो, एंड लेट्स नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए एंड नोज से लंबी गहरी सांस लेंगे
एंड माउथ से ब्रीथ आउट करेंगे वेरी स्लोली। वेरी गुड। जैसे अपना हाथ अपने स्टमक पे रखते हुए, पेट पे रखते हुए, जैसे ही ब्रीथ इन करेंगे अपने स्टमक को जैसे मानो फुला रहे हैं बैलून की तरह। ब्रीथ इन फ्रॉम द नोज, स्टमक को फुलाते हुए। ब्रीथ आउट फ्रॉम द माउथ। इसको करते रहेंगे। वेरी गुड, कीप डूइंग इट। आराम से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। वेरी गुड। जैसे जैसे आप कर रहे हैं यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स्ड, आप और रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करेंगे आपके लोअर आर्म से, जो आपके हाथों का नीचे वाला पार्ट है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को टाइटली बंद करिए एंड उन मुट्ठियों को अपने शोल्डर के पास ले आइए। जैसे आप अपनी मुट्ठी से अपने शोल्डर को टच कर रहे हैं। वेरी गुड। एंड इस प्रोसेस में उस हाथों की मुट्ठी के अंदर टाइटनेस फील करेंगे, टाइटनेस महसूस करेंगे नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4, टाइट फील करेंगे। 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल रिलीज कर देंगे पूरी मसल्स को, पूरे हाथ को ढीला छोड़ते हुए आराम से नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। एंड नोज से ब्रीथ इन करेंगे एंड नोज से ब्रीथ आउट करते हुए जस्ट मन में बोलते रहेंगे रिलैक्स। कीप सेइंग द वर्ड रिलैक्स। वेरी गुड। हर एक ब्रीथ आउट पे नोज से सिर्फ बोलेंगे रिलैक्स। वेरी गुड। अब हम अपर आर्म्स की तरफ जाएंगे। हाथ के ऊपर हिस्से में थोड़ा आगे की तरफ झुक जाइए एंड हाथों को पीछे खींच के कमर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे सिर्फ। एंड जैसे हम कोशिश करेंगे हाथों में वो टाइटनेस फील होगी ऊपर के हाथों में, उसको 10 सेकेंड से उस टाइटनेस को महसूस करेंगे, मन मन में काउंट करेंगे। वेरी गुड। टाइटनेस फील करेंगे, फील करते रहेंगे एंड हाथों को आराम से लूज छोड़ देंगे, नीचे ले आएंगे, उस रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे एंड हर एक ब्रीथ आउट पे बोलेंगे रिलैक्स। मन मन में नोज से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए एवरी ब्रीथ आउट पे बोलेंगे रिलैक्स। वेरी गुड। बॉडी को पूरा रिलैक्स करते रहेंगे, फील करेंगे। वेरी गुड। अब पैरों के नीचे हिस्से की तरफ हम जाएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसे कि पैरों को आप ऊपर खींच रहे हैं और खींचते खींचते आपकी उंगलियों में, काफ में वो टाइटनेस महसूस करेंगे नेक्स्ट 10 सेकेंड्स तक।
टाइटनेस फील करेंगे अपने पैरों के उंगलियों में, काफ्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। फील करेंगे टाइटनेस को एंड बिल्कुल रिलीज कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे, बिल्कुल रिलीज कर देंगे। एंड नेक्स्ट 1 मिनट तक अगेन जस्ट से रिलैक्स। नोज से ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स। पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। अब अपने स्टमक को अपने पीछे स्पाइन की तरफ खींचकर टाइट करेंगे, जैसे अपने पेट को अंदर की तरफ दबा रहे हैं आप। वेरी गुड, खींचेंगे अंदर 10 सेकंड तक उस टाइटनेस को महसूस करेंगे। मन मन में काउंट करेंगे। वेरी गुड, फील है टाइटनेस को। वेरी गुड, स्टमक को लूज छोड़ देंगे, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में आते हुए उस सॉफ्टनेस को महसूस करेंगे। अगेन नेक्स्ट मिनट तक एवरी नोट से ब्रीथ आउट पे बोलेंगे रिलैक्स। जस्ट से रिलैक्स एंड पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन फील करेंगे। वेरी गुड, अब चेस्ट पे आ जाएंगे एंड एक लंबी सी गहरी सांस लेंगे और उसको रोकेंगे 10 सेकेंड तक चेस्ट की तरफ। वेरी गुड, एक लंबी सांस लेंगे, बिल्कुल चेस्ट एंड कमर को टाइट कर लेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थोड़ा रोकते रहेंगे और वेरी गुड, टाइटनेस फील करेंगे। वेरी गुड, एंड जस्ट सांस को छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स फील करेंगे। पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नोज से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हुए बोलेंगे रिलैक्स। बॉडी में रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। वेरी गुड, अब शोल्डर्स पे आएंगे एंड शोल्डर्स को कानों की तरफ ऊपर उठाएंगे, जैसे आप शोल्डर्स को ऊपर खींच रहे हैं कानों की तरफ टच करने के लिए, एंड सिर्फ ऊपर खींचते हुए टाइटनेस को फील करेंगे शोल्डर में एंड नेक्स्ट 10 सेकंड तक फील करेंगे, मन में काउंट करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, एंड रिलैक्स छोड़ देंगे शोल्डर को लूज करते हुए। पूरा रिलैक्सेशन फील करेंगे नॉर्मल आते हुए पोजीशन में। एंड अगेन नेक्स्ट मिनट तक हर एक नोट से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे
रिलैक्स बोलेंगे एवरी ब्रीथ आउट पे। वेरी गुड, कीप डूइंग इट। अब अपने नेक की तरफ आएंगे, अपने चिन को, ठोड़ी को नीचे की तरफ झुका दीजिए। वेरी गुड, नीचे तरफ झुका दीजिए एंड नेक से पीछे की तरफ पुश कीजिए बिना मूव करे। जैसे आप नेक को पीछे मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइटनेस फील होगा नेक के अंदर। वेरी गुड, उस टाइटनेस को फील करेंगे 10 सेकेंड्स तक, मन में काउंट करेंगे। वेरी गुड, फील करेंगे उस टाइटनेस को। वेरी गुड, वेरी गुड एंड बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ देंगे, लूज। अगेन 1 मिनट तक एवरी ब्रीथ आउट पे जस्ट से रिलैक्स। Very good. Keep doing it. अब अपने दोनों जॉ और माउथ पे आएंगे। हमारा जो जॉ है, दोनों साइड हैं, उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। जैसे मुंह में और जॉ में पीछे खींचेंगे, आपको एकदम टाइटनेस फील होगी। वेरी गुड, टाइटनेस को महसूस करेंगे 10 सेकेंड्स तक। अगेन फील करेंगे उसको पीछे खींचते हुए 10 सेकेंड्स तक। वेरी गुड एंड बिल्कुल लूज छोड़ देंगे। बॉडी को नॉर्मल पोजीशन में आके रिलैक्स फील करेंगे एंड अगेन 1 मिनट तक जस्ट से रिलैक्स। Very good. Keep doing it. अब आंखों की तरफ आ जाएंगे, आंखें को टाइट से बंद करेंगे। बिल्कुल आंखों को टाइट बंद करके उस टाइटनेस को फील करेंगे 10 सेकेंड्स तक। फील द टाइटनेस। वेरी गुड, फील इट एंड बिल्कुल आंखें नॉर्मल करते हुए बॉडी को लूज छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे आंखों को। वेरी गुड एंड अगेन 1 मिनट तक एवरी ब्रीथ आउट नोज से जस्ट से रिलैक्स।
Very good. Keep doing it. अब अपने आईब्रोज की तरफ आएंगे। जो आपकी आईब्रोज हैं, आईब्रोज को नीचे की तरफ खींचकर फोरहेड में टाइटनेस को महसूस करेंगे। वेरी गुड, डू इट। नीचे खींच के फोरहेड में टाइटनेस महसूस करेंगे 10 सेकेंड्स तक। वेरी गुड, कीप डूइंग इट। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे फोरहेड को, आईब्रोज को। उस रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। And again, for the next minute, every breath out, relax. Very good. Keep doing it. अब अपने आईब्रोज को जितना हो सके ऊपर उठाएंगे। आईब्रोज को बिल्कुल ऊपर उठाएंगे और फोरहेड को स्ट्रेच करते हुए टाइटनेस फील करेंगे। वेरी गुड, फील द टाइटनेस फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक फील करेंगे। वेरी गुड। बिल्कुल रिलीज कर देंगे आईब्रोज को, फोरहेड को, एंड बिल्कुल रिलैक्सेशन फील करेंगे। एंड अगेन नेक्स्ट मिनट तक नोज से ब्रीद आउट पे मन में बोलेंगे रिलैक्स। वेरी गुड। अब आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आंखें बंद रखेंगे। नोज से गहरी सांस लेते रहेंगे। नोज से सांस आराम से छोड़ते रहेंगे। एंड जैसे जैसे अब मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा, हम और गहरे रिलैक्सेशन में जाते रहेंगे। काउंट 1, अंदर बिल्कुल सारी टाइटनेस को लूज कर दीजिए और गहरे रिलैक्सेशन में आप जा रहे हैं। फील मोर रिलैक्सेशन। काउंट 2, अब आप और डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं, और ज्यादा रिलैक्सेशन। काउंट 3, अब आप और बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। काउंट 4, अब आपका हर एक बॉडी पार्ट कंप्लीटली रिलैक्स फील कर रहा है।
एंड काउंट 5 आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है। हर एक मसल को महसूस करेंगे कितना रिलैक्स हो चुकी है। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी का पार्ट कंप्लीटली रिलैक्स है। एंड अगेन ब्रीथ आउट करते हुए नोज से बोलते रहेंगे मन में रिलैक्स। Very good. Keep doing it. अब मैं रिवर्स काउंटिंग करूंगा 5 से 1 तक एंड धीरे धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए फील करेंगे। काउंट 5 एंड आप धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को लेके। काउंट 4 धीरे धीरे और प्रेजेंट मोमेंट को फील कर पा रहे हैं आते हुए। काउंट 3 बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट को, बाहर के एनवायरनमेंट को फील कर पा रहे हैं। काउंट 2 धीरे धीरे आपकी आंखें खुल रही हैं, आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। एंड काउंट 1 आपकी आंखें पूरी खुल चुकी हैं। आप बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट को कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। वेरी गुड।